अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जनाब सुबह-सुबह मैं ना अपना पार्सल ओपन कर रही थी। मैंने ना एक्चुअली अस्मा की शादी के लिए ना कुछ यूनिक चीज़ देख रही थी, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डिफरेंट सी हो। तो फिर मैंने ये पर्स मंगवाया था। ये देखिए कितना यूनिक और डिफरेंट चीज़ है, और ये हाथ का बना हुआ है, बीड्स का बना हुआ है। और आपको पता है जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो कितनी प्यारी लगती हैं, और देखने में भी प्यारी लगती हैं, और इनको जब हम इनके साथ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं वो भी बहुत अच्छी आती हैं। तो ये कैसा लग रहा है पर्स, है ना मज़े का। ये मैंने ना ऑनेस्ट स्टोर से ऑर्डर किया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इन्होंने ना फिर अबिहा के लिए भी भेज दिया था। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है, ये एंग्री बर्ड लग रहा है शायद। ये कोई बर्ड बर्ड लग रहा है मुझे तो इस ये भी बीड्स का ही बना हुआ है। तो मैं भी इनका ना आप लोगों के साथ भी इनका नंबर वगैरह शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग भी इनको विज़िट कीजिएगा। ये देखिए ना कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। साथ में कुछ की चेन थे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ और बैग पे लगा के भी दिखाऊंगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लॉक वाला ना छोटा सा। तो मैं अपना पर्स निकाल के लाई थी, मैंने कहा इसको लगाती हूँ किचन, क्योंकि ये बड़े ही क्यूट क्यूट से थे। तो इस पर्स को नहीं लग सकता था क्योंकि इसकी जो ज़िप है ना वो अंदर वाली साइड पे थी। मैंने कहा लेकिन ट्राई करती हूँ कैसी कैसा लगता है। लेकिन वो ना फिर बाद में मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुई कि ये इस तरह नहीं अच्छा लगेगा। ये देखिए ना, ये ज़िप इसकी बाहर को नहीं थी, अगर बाहर को होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगना था। फिर मैं अपना दूसरा पर्स लेकर आई जो मैंने टीमू से मंगवाया था, तो फिर इसको मैंने लगाया। अच्छा, वो ख़वातीन जो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आप ही टीमू से आप कैसे ऑर्डर करती हैं, तो टीमू से ना कार्ड से ऑर्डर होता है एडवांस पेमेंट के साथ, वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। और कार्ड भी हर कार्ड नहीं लगता उन पे, कि कोई कोई कार्ड लगता है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लग जाता है, इसके अलावा पेनीर वगैरह भी लग जाता है। तो इनका नंबर वगैरह ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप भी विज़िट कर लीजिएगा। और भी मज़े मज़े की चीज़ें हैं इनके पास हैंडमेड। अच्छा, आपको पता है आजकल ना मैं चीनी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, शुगर फ्री चीज़ें आजकल ढूंढती रहती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले पंजीरी मंगवाई थी, आप लोगों को याद होगा मैंने शेयर किया था आपके साथ, वो बहुत अच्छी मज़े की थी, लेकिन वो चीनी वाली थी। तो फिर मैं ना देख रही थी कोई मुझे शुगर फ्री मिल जाए पंजीरी। तो फिर मुझे ना फूड हट का पता चला कि इनके पास ना शुगर फ्री पंजीरी है, तो फिर मैंने इनसे ऑर्डर की। ये देखिए इनके पास ना तमाम इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हैं, नट्स डाले हैं इसके अंदर, सीड्स हैं, इसके अलावा देसी घी के साथ बनाई है, सूजी है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वो मैं ना इधर लिस्ट लगा रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो इनकी पंजीरी एक तो बहुत मज़े की है। ये हमारी ना एक बहुत ही अच्छी ब्लॉगर हैं, फूड ब्लॉगर हैं, आयशा मज़हर, आपने नाम सुना होगा, ये उनका ब्रांड है फूड हट। तो मैंने उनसे मंगवाई है, तो मैं इनका भी ना लिंक वगैरह नंबर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं इनसे। तो पंजीरी तो बहुत ही मज़े की थी, और बिल्कुल आपको शक्ल से ही देख के पता चल जाएगा इसमें कितने उन्होंने नट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, फूल मखाने, सूजी और ये सब कुछ डाला हुआ है। और इसको ये मीठी नहीं है, इसको थोड़ा-सा मीठा टच देने के लिए ना उन्होंने खजूरों का पाउडर इसमें यूज़ किया है, लेकिन चीनी नहीं यूज़ की इसमें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि अस्मा के बर्तन अभी मेरे तरफ ही पड़े हुए थे, और अभी हम जा रहे थे उधर ही ना बर्तन वगैरह देने के लिए। और इसके अलावा मुझे ना टेलर को कपड़े वगैरह स्टिच होने के लिए देने थे, वो मैंने निकाले हुए थे कि कपड़े वगैरह जो है ना वो टेलर को दे आऊँ स्टिचिंग के लिए। मैंने कहा सर्दियाँ गुजर गई तो फिर क्या फ़ायदा, कपड़े तो बेचारे रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो रख रहे थे बर्तन वगैरह गाड़ी में। तो मैंने सोचा पहले आपको ना कपड़े दिखा देती हूँ कौन कौन से स्टिचिंग के लिए देने जा रही हूँ, क्योंकि फिर स्टिच होने के बाद भी आप देखेंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का, और डिज़ाइनिंग भी थोड़ी पता चल जाएगी। अच्छा, एक तो ये वाली शर्ट थी, ये आपने देखी होगी, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बनाई थी। ये मैक्स स्टोर डॉट पी के से मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है, सर्दियों की है। ये 2 पीस सूट था, ये शर्ट और ट्राउज़र है। तो इसको स्टिच करवा के ना मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये अनस्टिच है अभी मेरे पास। प्यारी शर्ट है, और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। काफ़ी सारे लोगों को ना ये काफ़ी पसंद भी आई थी। और इसके अलावा ये केसरिया का एक मैंने सूट मंगवाया था ना इन्हीं से, ये 3 पीस सूट है केसरिया ओरिजिनल ब्रांड का, क्योंकि इनके पास ना होलसेल के भी कपड़े होते हैं। तो मैं इसलिए इनसे मंगवा लेती हूँ क्योंकि रीज़नेबल मिल जाते हैं, और ब्रांड के कपड़े भी आपको मिल जाते हैं। तो इनका नंबर भी ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग इनसे विज़िट कर लीजिएगा अगर आप लोगों में से किसी ने इनसे लेने होंगे। इनके पास ईद की कलेक्शन भी आने वाली है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल आए थे, और ये ना दोपहर का तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। और यहाँ पे फिर ना चने लिए थे क्योंकि वीकेंड था ना, तो फिर अबिहा के लिए मैंने चने ले लिए थे, और अपने लिए भी, क्योंकि मैं हम लोग जाए ना रास्ते में तो ये जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना वो ले लेते हैं, जैसे कि ये अनहेल्दी नहीं है, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, खा सकते हैं आप। और इसके अलावा शक्करकंदी हो गई, जूस हो गया। बस मेरी कोशिश ये होती है कि हम इस तरह की चीज़ें लें जो हमारे लिए सेहत के लिए जो है ना वो बुरी ना हों।
बस उसके बाद अगला स्टॉप क्रीम ब्लॉक में शकरकंदी का था। यहाँ से मैंने कहा शकरकंदी भी लेते हैं, लेकिन इनकी चटनियाँ इतनी फजूल किस्म की थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। शकरकंदी तो अच्छी होती है, आपको पता ही है, हेल्दी है सेहत के लिए। आपको पता है आलू से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो बस आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग व्लॉग का मज़ा ले रहे हैं, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको मज़े की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे घर। और आपको पता है यूट्यूब चैनल इतना डेड हुआ है कि बनाने को ना व्लॉग दिल नहीं करता। आप लोग अगर कहेंगे ना तो मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल की असलियत भी दिखा दूँगी। खैर यहाँ पे ना भाभी ना शॉपिंग करके आई थी अस्मा और भाभी ना आयरा की, उन्होंने काफ़ी प्यारे प्यारे से कपड़े लिए थे शादी के लिए, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो उनकी चॉइस बहुत अच्छी है और वो बड़े प्यारे प्यारे से कपड़े लेकर आए हैं। ये देखें आयरा के प्यारे प्यारे से। मैं मुझे बता रही थी भाभी कि मैंने ना थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं, क्योंकि बच्चों को ना फ़ौरन ही छोटे हो जाते हैं और इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं, बंदा थोड़ा बड़ा ले ले ताकि अगले साल भी पूरा आ जाए। हम माएँ ऐसे ही करती हैं, मेरा भी यही हाल है। मैं भी कोशिश करती होती हूँ कि थोड़े से बड़े ले लूँ, क्योंकि इतना बंदा पैसा लगाता है। ये इतना प्यारा था ये वाला, पर इसके साथ ना उन्होंने कार्टून सा दिया हुआ था और इसको वो लगी हुई थी, प्यारी सी डोरी लगी हुई थी, इसके साथ पर्स भी था। मैंने कहा वाह ये कितना क्यूट ड्रेस है। एक ये ब्लैक कलर वाला, ये भी बहुत क्यूट था आयरा का माशाल्लाह। सारे ड्रेस बहुत बहुत प्यारे थे, क्योंकि आयरा खुद भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अस्मा को जो मैंने टीमों वाली जर्सी देनी थी ना, वो मैंने पहनी हुई थी, क्योंकि मैं पहन के आई थी और फिर बाद में मैंने अस्मा को दे दी थी, क्योंकि मेरी जर्सी गीली थी, धोई हुई थी। आप लोगों ने कहा ना आप भी, आपने तो ये अस्मा को दे दी थी, अब आपने खुद पहनी हुई है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि आप लोग बहुत डीपली व्लॉग को वॉच करते हैं ना, इसलिए फिर बतानी पड़ती हैं सारी बातें। और ये देखें ऑरेंज कलर का कितना प्यारा सा ड्रेस है, क्योंकि ये हमारी क्यूट डॉल है ना, डॉल भी हमारी बहुत क्यूट है और डॉल के ये ड्रेसेस भी बहुत क्यूट हैं। तो यहाँ पे आयरा ना बिहा के साथ लगी हुई थी खेलने, और भाभी जो है ना वो शॉपिंग वगैरह दिखा रही थी। तो बस रात को तो फिर लेट नाइट जो है ना गपशप करते रहे और सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना रही थी, और मैं मैं और अस्मा जो है ना, ये है मेरे प्यारे अब्बू जी, और आयरा के साथ बहुत इनके साथ फ्री रहती है, और अब्बू का भी बड़ा दिल लगा रहता है आयरा के साथ। तो जी ये हम जा रहे हैं जनाब उधर टेलर के पास, लेकिन टेलर के पास जाने से पहले मैं अस्मा को कह रही थी अस्मा थोड़ी सी ना लेसें लेनी है, लेसिस जो होती हैं डोरियाँ शोरियाँ। तो अस्मा कह रही थी कि एक शॉप है यहाँ पे, वो फिर मुझे इधर ले आया, क्योंकि मुझे उनके एरिया का इतना पता नहीं है ना। तो अबिहा के भी ये 2 ड्रेस थे, ये मैंने जो मंगवाए थे ना असम ऑनलाइन मार्ट से। तो ये भी अबिहा के ड्रेसेस जो थे, इनके साथ की भी डोरियाँ शोरियाँ लेनी थी। तो ये रेनबो कलर में ही ना मुझे डोरियाँ मिल गई थी, और एक दो ना डिज़ाइन मैंने सोचे हुए थे उसके साथ। मुझे ना ये बारीक वाली गोटे वाली नहीं जो होती, नहीं गोटा तो नहीं है, ये बारीक वाली गोटा टाइप डोरी थी ना, ये वाली ली थी। क्योंकि मैंने ना इस दफ़ा डिफरेंट से डिज़ाइन बनवाए हैं प्यारे प्यारे से, क्योंकि आगे शादी भी आ रही है। मैंने कहा उन दिनों में ना ड्रेसेस यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े डिज़ाइनिंग करवाई है। तो जब स्टिच हो जाएंगे ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन बात ये कि ये हमने जब बनाना है ना तो ये चीज़ आ जाती है। तो मैं टेलर को कह रही थी कि ना अच्छे अच्छे जो है ना वो प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग बनाना, और साथ में ना हमने अबिहा की हेयर कटिंग भी करवानी थी। तो उसके बाद हम पार्लर आ गए थे। आप लोग अक्सर कहते थे ना आप ये अबिहा की ना माथा वाली कटिंग करवा दे, बैंग्स वाली कटिंग। तो फाइनली मैंने करवा ही दी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन शुक्र है उनको भी पसंद आ गई थी ये वाली कटिंग। तो आप लोगों के कहने पे मैंने करवाई। आप लोगों के कमेंट्स आते होते थे ना, वाकई इसका माथा ना बड़ा ही होता जा रहा था। तो ये कटिंग का ये फ़ायदा कि बच्चों का माथा जो है ना वो बड़ा नहीं होता। हमारे को लेकिन ये है कि अब डरा हुआ नहीं बैठा हुआ चुप करके नजर ही नहीं। तो भाभी यहाँ मुझे ना चूहे की कहानी सुना रही थी, और अभी ना ये कर रही थी हमारे लिए केक बेक, तो पतीले में कर रही थी। तो ये बड़ी भाभी है मेरी, आप लोगों को पता ही होगा। तो भाभी कह रही थी कि बड़े पतीले में जो है ना ये बहुत अच्छी बेकिंग होती है, ओवन से भी ज़्यादा अच्छी बेकिंग जो है ना वो बड़े पतीले में हो जाती है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, वाकई अच्छी बेकिंग जो है ना वो बड़े पतीले में हो जाती है। दरअसल हम लोग ना शाम के टाइम बड़े भाई की तरफ इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने ना अस्मा की शादी के लिए रिलेटिव्स को कॉल्स वगैरह करनी थी, इनविटेशन देना था, और इसके अलावा कार्ड्स वगैरह बनाना था। क्योंकि हम लोगों ने ना ऑनलाइन ही कार्ड बनाया, क्योंकि अब वो रिवाज नहीं ना रहा कि हम कार्ड बना के भेजा करते थे। पहले ऐसे होता था, लेकिन अब वो सिस्टम इतना नहीं रहा। अभी भी है लेकिन इतना नहीं रहा।
इसलिए हमने ऑनलाइन कार्ड बना के ना वही सबको सेंड कर दिया था। और इसके अलावा रिलेटिव्स में सबको कॉल्स भी कर दी थी, डेट वगैरह बता दी थी कि कौन सी शादी की डेट है। और उसके बाद बस फिर इसलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हुए थे। तो असरा भाभी ने फिर हमारे लिए स्नैक्स वगैरह पकोड़े बना लिए, केक बना लिया चॉकलेट कॉफ़ी वाला फ्लेवर के साथ। और इसके अलावा उन्होंने जलेबियाँ बाहर से मंगवा ली, साथ चाय बना ली। तो हमारी टी पार्टी हो गई यहाँ पे तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, बहुत मज़े के बने थे। और आज सारी डाइट का सत्यानाश हो गया। जैसे मैं डाइट करती हूँ ना, फिर अब मेरे साथ बहुत बदपरहेज़ी होती है। तो मैं कह रही थी अब अस्मा की शादी के बाद ही डाइट करूँगी, क्योंकि शादी की शॉपिंग्स फिर आना जाना ये वो तो बहुत बदपरहेज़ी हो रही है। तो आपको डाइटिंग करने के लिए भी ना प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अभी ना तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे, रात के बल्कि रात कह लें, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना। तो भाभी यहाँ पे जो है वो लगा रही थी टी पार्टी के स्नैक्स वगैरह जो मंगवाए थे ना वो रख रही थी। तो मैं कह रही थी कि ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया था। अभी ने स्कूल जाना होता है ना, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि शाम को 6-7 बजे ना घर वापस आ जाएं। क्योंकि हमारा घर ना मेरे भाई लोगों के घर से ना काफ़ी दूर है, तकरीबन घंटा लग ही जाता है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो ना तो अपनी गाड़ी पे भी 1 घंटा लग जाता है हमें आने में और 1 घंटा जाने में। इसलिए मैं बहुत कम आती जाती हूँ, इतने ज़्यादा आना जाना नहीं मैं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है घर। तो ख़ैर बस फिर मैं रात को वापस आ गई थी। अभी फिर मैंने दोबारा से जाना है अस्मा के साथ शॉपिंग करवाने के लिए। तो मैं अगर जब वापस आई ना, तो मेरा ये वाला पार्सल भी आया हुआ था, ये जो मैंने मंगवाया था ना रुबाब कलेक्शन से। अच्छा, ये क्योंकि मुझे ना किचन को ऑर्गेनाइज़ करने का काफ़ी शौक़ रहता है, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाई थी कुछ चीज़ें। मैं चलें आपको भी दिखाती हूँ। तो एक मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। ये ना स्टैंड है, थोड़ा सा ऊंचा ही है। तो इसके ऊपर ना आप कुछ भी रख सकते हैं, चीज़ें वगैरह इसके ऊपर भी आ जाएंगी और इसके नीचे भी आ सकती हैं। किचन काउंटर के लिए ना ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे। तो मैंने नीचे अंडों वाली रख दी थी बास्केट, और ऊपर मैंने एक फ्लावर रख दिया था। और साथ में देसी घी वाला बॉक्स जो मैं अपने खानों में यूज़ करती हूँ ना, वो ऊपर ही रखा होता है ताकि मैं ईज़िली यूज़ कर सकूँ। अच्छा, एक ये वाली बॉटल थी। आगे रमज़ान शरीफ ही माशाल्लाह से आ रहा है, तो मैंने कहा ये बोतल काफ़ी काम आएगी। शरबत जूस वगैरह आप इसमें डाल के जो है फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस वाली बॉटल की। तो ये भी फिर मैंने इधर ही रख दी है। और इसके अलावा एक मसाला बॉक्स इन्होंने मुझे भेजा था। तो वैसे मेरे पास पहले भी थे इस तरह के ना मसाला बॉक्सेस, तो ये खड़े मसालों के लिए ठीक रहता है। बस दूसरे मसालों में ये होता है कि अगर दूसरे मसाले इसमें डालें ना तो नमी सी लग जाती है, क्योंकि एयर टाइट नहीं है ना, ये बंद नहीं होता। तो ठीक है, खड़े मसालों के लिए ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनका लिंक वगैरह भी ना मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इनको भी विज़िट कर लीजिएगा अगर आप लोगों में से कुछ किसी ने कुछ मंगवाना हो। इनके पास काफ़ी और भी आइटम है। इसके अलावा एक बोतल थी बिहा के लिए, ये वाली। इन्होंने बताया था कि इसमें सर्दियों में जो है इसमें गर्म पानी रहता है और गर्मियों में इसमें ठंडा पानी रहता है। शीशे की है ये वाली बोतल, और बाहर इसके ना कवर है प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, ताकि ये ना ख़राब ना हो, नीचे गिर के टूटे भी ना इस वजह से। तो अच्छी थी ये वाली बोतल भी। और साथ में एक रिंग लाइट मंगवाई थी। अच्छा, आप लोग मेरे पार्सल वगैरह देखते हैं ना, मेरे ये जो आते हैं पीआर्स वगैरह, तो कुछ लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि इनको तो मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं, इनको फ्री की चीज़ें मिल जाती हैं। बंदा पूछे कि अगर हमें फ्री की चीज़ें या कुछ मिलता है तो उसके पीछे हमारी भी तो मेहनत है। हमें कितने साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, कितनी मेहनत की है हमने, कितनी वीडियोस बनाई हैं, फिर जाके हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। ये ऐसे ही थोड़ी ये वाला दिन आ जाता है हर इंसान की ज़िंदगी में। अगर हम लोगों को ये आते हैं, पीआर्स आते हैं, ये क्यों लोग हमें बेचते हैं, ताकि हम उनकी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकें, आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हम आप लोगों को रेकमेंड कर देते हैं। जो हमें खुद नहीं अच्छी लगती, मैं तो वो लेती भी नहीं हूँ, आप लोगों को क्या पता हो। आपको पता, मैंने कभी स्किन केयर का रिव्यू नहीं किया, मैं हेयर ऑयल नहीं रिव्यू करती, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं उनको यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ऐसे ही आप लोग मेरे कहने पर ले लें और बाद में आप लोग मुझे बददुआएँ देना शुरू कर दें। इसलिए मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लेती नहीं हूँ। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुछ आप लोगों को या आप लोगों के साथ शेयर की हो कि आप ये वाली क्रीम यूज़ कर लें, या ये वाला हेयर ऑयल यूज़ करें, या ये फेशियल कर लें, या ये गोरा होने वाली क्रीम यूज़ कर लें। कभी नहीं मैंने आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे खुद नहीं मैंने कभी यूज़ की, तो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँगी। मुझे तो आइडिया ही नहीं है उन चीज़ों का। मैं यूज़ करूँ तो फिर ही है ना। और मैं वैसे ही भागती हूँ उन चीज़ों से कि स्किन केयर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ ही नहीं करती। मैं चाहती हूँ नेचुरली कुछ हो बस।
क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। रही बात दूसरी आइटम्स की, तो ये हमें कंपनीज़ वाले खुद ही बेचते हैं। तो ख़ैर जो अच्छी चीज़ होती है हम बता देते हैं आपको, जो नहीं होती वो नहीं बताते। तो ये इनका कार्ड वग़ैरह आप लोग भी इनसे विज़िट कर लीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और फ़ॉलो कर लीजिएगा।